गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स ड्यू टू नेचर ऑफ स्टेम। प्लांट्स में स्टेम की नेचर किस प्रकार की होती है, उसके आधार पर कि वह सॉफ्ट होता है, वुडी होता है, इसके आधार पर प्लांट में डाइवर्सिटी क्या क्या होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। तने की प्रकृति के आधार पर विविधता। एंजियोस्पर्म प्लांट में स्टेम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ये वेरिएशन निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में कि प्लांट बियरिंग वीक स्टेम, कि जो प्लांट जिनमें वीक स्टेम होता है, मतलब कि सीधा ट्रंक ना मिल करके जो सॉफ्ट डेलिकेटेड स्टेम वाले होते हैं। दुर्बल स्तंभ युक्त पादप जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रेलिंग प्लांट्स, ट्रेलर, अनुसर्पी या घिसटने वाले पादप। ये क्या होता है, सीधे खड़े ना होकर के जमीन के ऊपर घिसट के अपनी ग्रोथ करते हैं, ट्रेलर्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, नोड से जड़ें नहीं निकलती, वीक भूमि पर रैंकल चलते हैं ये। तो इनमें क्या होता है, रूट एक जगह मिलेगी स्टेम के नीचे और बाकी पूरा प्लांट धीरे धीरे आगे जमीन पे पड़ा पड़ा ही ग्रोथ करता है। जो ट्रेलर्स होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। एक तो है प्रोकम्बेंट या प्रोस्ट्रेट, जिसे भूशाई भी कहते हैं। दूसरा डिकम्बेंट, अवरोही। तीसरा है डिफ्यूज या विस्तृत। अब पहला यहाँ देखते हैं प्रोकम्बेंट या प्रोस्ट्रेट, जिसे भूशाई कहते हैं, जो जमीन के ऊपर बिल्कुल फैले हुए मिलेंगे कि रूट से अटैच है प्लांट और चारों तरफ उनका जो स्टेम है वो ग्रो करता जा रहा है। वीक स्टेम भूमि पर रेखता है। इसके एग्जाम्पल है आइपोमिया रेप्टाइन्स। दूसरा एग्जाम्पल है इसका इवोल्वुलस प्लांट। जैसे इस प्लांट में दिख रहा है कि यहाँ से प्लांट का ओरिजिन हुआ है और इस तरीके से आगे की तरफ स्टेम ग्रोथ करता जा रहा है। बैसेला रूब्रा, तो इसमें भी जो रूट है और आगे की तरफ जो स्टेम है वो ग्रो करता जा रहा है। तो ये प्रोस्ट्रेट प्लांट कहलाता है, पोर्टुलेका। इस ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है डिकम्बेंट या अवरोही। इसमें क्या होगा, प्लांट का जो कुछ पार्ट होता है वो प्रोस्ट्रेट ग्रोथ करता है, मतलब कि जैसे जमीन पर ही लेट करके ग्रोथ करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर वो प्लांट खुद ही ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसके एग्जाम्पल है लिंडेनबर्जिया इंडिका और ट्राइडेक्स, कि पहले प्लांट प्रोस्ट्रेट ग्रोथ कर रहा है, जमीन पर ही फैला हुआ है, लेकिन बाद में कुछ दूरी तक इस तरह से ग्रोथ करने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप उठने की कोशिश करता है। इसको डिकम्बेंट या अवरोही कहते हैं। तीसरा है डिफ्यूज। इसमें वीक ट्रेलिंग स्टेम भूमि पर चारों ओर अपनी शाखाएं फैला रहता है। डिफ्यूज में क्या होगा, जो चारों तरफ ये बराबर ग्रोथ करता है, तो इसलिए डिफ्यूज या विस्तृत ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है बोरेविया, जिसे पुनर्नरवा भी कहते हैं। ये तो हो गए प्रोस्ट्रेट। अब दूसरा है क्रीपिंग। क्रीपिंग या विसर्पी, इनका भी वीक स्टेम होता है, भूमि पर रेंग कर ग्रोथ करते हैं, ब्रांचेज इसमें चारों ओर फैल जाती है। इसका एग्जाम्पल है साइनोडोन डैक्टिलोन, जो ग्रास होती है वो इसका एग्जाम्पल है क्रीपिंग का। फिर इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है फाइला नोडिफ्लोरा, आइपोमिया बटाटस। अब यहाँ पर देखते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कौन से होंगे, जो जिन्हें किसी का सहारा मिला और ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगे, उस सहारे पर लिपट जाएंगे और ऊपर की तरफ ग्रोथ ये करते हैं। तो आरोही प्लांट्स भी कहते हैं इन्हें। वीक स्टेम सहारा लेकर निकट के आधार पर लिपट कर ऊपर चढ़ता है। और ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं कि पास में कोई प्लांट मिल गया या कोई भी सहारा मिला, उस पर लिपट जाएंगे और ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगे ये। अब ये भी फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला है ट्विनर्स और स्टेम क्लाइंबर। ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट आधार पर कॉइलिंग करके ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं, कि जो इसमें क्या होगा, जो दूसरा प्लांट है उसके चारों ओर कॉइलिंग कर देंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्लाइटोरिया टर्नेटिया और डायस्कोरिया अलाटा। फिर इसके बाद देखते हैं क्लाइंबर्स भी, कि इसकी कॉइलिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग डायरेक्शन, कि कॉइलिंग की डायरेक्शन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। एक है डेक्स्ट्रोज और दूसरा सिनिस्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त कहलाता है और सिनिस्ट्रोज एंटी क्लॉकवाइज होता है। डेक्स्ट्रोज का एग्जाम्पल है जो दक्षिण की तरफ क्लॉकवाइज कॉइलिंग करेगा, डायस्कोरिया अलाटा और
एंटी क्लॉकवाइज का एग्जाम्पल है क्लाइटोरिया। अब सेकंड देखते हैं लाइनाज। लाइनाज क्या होती है? कट लगता है। इनका जो तना होता है वुडी होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि प्लांट जैसा, वुडी टाइप का मिलता है। लंबी होती हैं और इनकी जो लंबाई है वो भी अच्छी मिलेगी, वुडी होती है और पेरेनियल होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूमोनिया ग्रैंडिफोलिया, इन्हें भी किसी आधार की जरूरत पड़ती है तब ये ग्रोथ करते हैं, बस इनका तना ग्रीन ना होकर के वुडी मिलता है। बोहिनिया वहली, ये इसका एग्जाम्पल है। हिप्टेज बेंगलेंसिस, मार्सडेनिया वॉल्यूबिलिस। अब नेक्स्ट देखते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर्स। टेंड्रिल क्लाइंबर्स में क्या होता है? टेंड्रिल्स मिलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि जैसे कोई आधार मिलता है उसके चारों ओर ये लिपट जाती है, स्पाइरली कॉइल्डेड हो जाएगी और यह स्पर्श के प्रति सेंसिटिव होती है। जैसे ही इसे लगेगा कोई आधार मिल गया तो उसके लिए सेंसिटिव हो जाएगी और उसके चारों ओर लिपट करके ग्रोथ करने लगती है। तो आधार के कांटेक्ट में आते ही चिपक जाती है और चारों ओर लिपट कर ग्रोथ करती है। इसका एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, इसमें टेंड्रिल का निर्माण करती है। इसी तरह से एंटीगोनन, इसमें क्या होता है? जो मॉडिफाइड इन्फ्लोरेसेंस होता है वो टेंड्रिल्स की तरह वर्क करता है। इसी तरह से वाइटिस जो अंगूर की बेल होती है, इसमें एपिकल बर्ड इस तरह से काम करती है। रूट क्लाइंबर फोर्थ। रूट क्लाइंबर क्या होंगे? कि जो स्टेम की नोड्स होती हैं उससे रूट निकलेंगी। रूट क्लाइंबर जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो रूट है वहां से कुछ रूट का फॉर्मेशन होगा। स्टेम है, स्टेम्स के नोड होती है स्टेम के ऊपर, नोड और इंटरनोड, नोड से रूट निकलेंगी और इन रूट्स की हेल्प से यह प्लांट ग्रोथ करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये एडवेंटिटियस रूट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइकस प्यूमिला। दूसरा एग्जाम्पल है पाइपर बीटल, पोथोज स्कैंडस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से साइंडोप्स ऑफिसिनेलिस, तो साइंडोप्सिस ये इसका एग्जाम्पल है। हुक क्लाइंबर्स। हुक क्लाइंबर्स में हमें यहाँ इसको हिंदी में कहते हैं अंकुश आरोही। इसमें क्या होता है? हुक का फॉर्मेशन होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। हुक क्या होता है? जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम होता है उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। इसका एग्जाम्पल है आर्टाबोर्डाइरिस, बिग्नोनिया। फिर नेक्स्ट आता है लीफ क्लाइंबर। ये पर्ण आरोही होते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो उसकी सहायता से ऊपर की तरफ ये ग्रो करेगी और यह तंतु समान हो जाती हैं पत्तियां। इसका एग्जाम्पल है क्लीमेंटिस निपेंथिस। लीफ क्लाइंबर के दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लीमेंटिस और निपेंथिस। फिर आते हैं स्क्रैम्बलर्स और रैम्बलर्स। स्क्रैम्बलर्स और रैम्बलर्स में क्या होगा? स्टेम के ऊपर कांटे मिलते हैं और इन कांटों की सहायता से ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कैलेमस रोटेंग, तो ये पेड़ दिया हुआ है और इसमें इस तरह से स्टेम के ऊपर जो नोड है उसमें कांटे पाए जाते हैं, इस तरह के थोर्न पाए जाते हैं जिससे दूसरों के ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है और ग्रोथ करता है। इसी तरह से बोगनविलिया, इसमें भी स्टेम पर कांटे पाए जाते हैं और इसी सहायता से ये ऊपर ग्रो करता है। फिर आता है एडेजिव क्लाइंबर। एडेजिव क्लाइंबर क्या होगा? आसंजी आरोही। इसमें क्या होता है? एडेजिव डिस्क पाई जाती है जिसकी सहायता से यह चिपकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एम्पेलोप्सिस। अब यहाँ पर हम पूरा देखते हैं कि किस तरह से प्लांट नेचर स्टेम की नेचर के आधार पर प्लांट में डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो वीक स्टेम के बारे में हमने देखा। एक तो इसमें मिलता है ट्रेलिंग प्लांट्स या ट्रेलर, जिनके तीन टाइप होते हैं, प्रोकम्बेंट और प्रोस्ट्रेट, डिकम्बेंट और डिफ्यूज। दूसरे होते हैं क्रीपर्स और तीसरे होते हैं क्लाइंबर। अब क्लाइंबर के टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्विनर और स्टेम क्लाइंबर, लाइनाज, टेंड्रिल क्लाइंबर, रूट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर, लीफ क्लाइंबर, स्क्रैम्बलर, एडहेसिव क्लाइंबर। तो इस तरह से हमने इनके बारे में देखा। थैंक यू।